जय गुरु जी। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी। हाँ देखो, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ जी, आ रही है आवाज़? शुरू करो। जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम। आई हुई संगत के चरणों में प्रणाम। जितनी संगत सुन रही है, आई है, सुन रही है, जहाँ भी है, जहाँ सबके चरणों में प्रणाम है। थैंक यू गुरु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, so much. We have no words to say thank you, गुरु जी। Thank you so much. गुरु जी की कृपा से आपको सुनाता हूँ सत्संग। मेरा जो लड़का है उसकी शादी हमने करी 1999 में। 1999 में शादी करी। वो सिर्फ 21 साल का था। वो जो उसकी हमारी डॉटर वाइफ है उसे 3-4 साल बड़ी है। तो हम जब पूसा रोड में जहाँ रिजन नगर में रहते थे, साथ ही एक हॉस्टल में रहती थी वो। तो मुलाकात हो गई बच्चे के साथ, मेरी आंटी के साथ। रोज़ मिलना गिलना हो गया, क्योंकि वहीं हॉस्टल में रहती थी। तो भाई देखते थे कि भाई ये इधर ही रहते हैं। तो एक दिन क्या कहती है, मैं अपने वो MA की पढ़ाई कर रही थी। एक दिन क्या कहती है मेरी आंटी को कि भाई मैंने शादी करनी है आपके लड़के के साथ, जैसे आज की लड़कियां अपने आप ही कह देती हैं। तो मेरी आंटी ने बोला मैं अंकल से पूछ के बताऊंगी। बिजनेस में सेटबैक था और सब कुछ उल्टा हुआ था। खाना पीना हैंड टू माउथ आ गई थी, इतना लॉसेस हो गए बिजनेस के अंदर। और आंटी ने, मैं कहा ठीक है, जो कोई बात नहीं, सुधारनी है, ये सुधारनी है या नहीं है, जो भी है, हमको अगर उनको तो आपस में पसंद है तो हमको तो कोई इतराज़ नहीं है। मगर मैं कहा लड़की से मैं बात करना चाहता हूँ। लड़की को मैंने बुलाया घर। फिर मैंने उसको सारी सिचुएशन बताई कि तू अभी शादी हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी नए लॉसेस हुए हैं और कोई पैसा नहीं है। थोड़ा वेट करो 2-3 साल अभी। और बच्चा भी हमारा 21 साल का भी है। उस टाइम BA में था मेरा ख्याल है, तो कर रहा था, सेकंड ईयर फाइनल ईयर में था, जैसे भी था। मैं कहा पढ़ाई भी कर रहा है ये, और अभी शादी नहीं कर सकते, बड़े हम, ये छोटा ही है, कम से कम 23-24 साल का, तो 25 साल का। तो मैंने कहा उसको, मैंने साफ बता दिया कि भाई हाल बुरा है, अभी हमको रोटी खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, बड़ा मुश्किल दौर से निकल रहे हैं हम। मगर उसको तो देख रही थी कि ये जॉइंट फैमिली है और फैमिली अच्छी है, सब कुछ को अच्छा था, ठीक है, उसको अच्छा लग रहा था, सब कुछ था। मगर हमारी अपनी अंदर जो फाइनेंशियल हालत बड़ी खस्ता हो गई थी। मैंने उसको बुला के साफ बता दिया, सीधी बात करी। मैंने कहा तू अपने फादर को बुला, मैं तेरे फादर से को ये बात करना चाहता हूँ, साफ बता दूंगा उनको कि अभी 3-4 साल रुक जाओ। तो वो कहने लगी अगर मैं 3-4 साल रुकूंगी मेरी शादी कहीं और कर देंगे। तो इस करके मैं चाहती हूँ कि भाई अब ये शादी हो जाए, 6-8 महीने के अंदर शादी हो जाए, तो मैं फिर इधर ही आ जाऊँगी, तो मैं बाकी हैंडल कर लूँगी। बड़ा उसको मनाया करा, मगर वो मानी नहीं। तो खैर इन नेवरदलेस 6-8 महीने बाद, साल बाद शादी हो गई। 6-8 महीने बाद 99 के अंदर ही शादी हो गई थी। और शादी हो गई। शादी तो खैर जो था वो तो अच्छी करनी थी, शादी बड़ी अच्छी करी गुरुजी की कृपा से। मगर हाल तो हमारा बुरा था और हाल हो गया। जो पैसे बचे कुचे थे वो भी सारे निकल गए।
शादी पे काफ़ी पैसा लगाना भी था। खैर वो शादी जब हो गई, घर आई, उसने देखा कि हमारे तो बड़ा मुश्किल है। वाकई हैंड टू माउथ थे हम, घर में आटा भी नहीं था और दूध भी नहीं था, और बड़े ऐसे दिन निकल रहे थे हमारे जो कभी हमने देखे नहीं थे। मगर कोई नहीं, जब उसने देखा कि ये तो हाल इधर तो बुरा हाल ही है, और अंकल ने सही बोला था। खैर वो बड़ी उसको तकलीफ़ हुई, बड़ी पिटे, बड़ी तकलीफ़ हुई। बच्चा भी, ग्रैंडसन भी हमारा आ गया। वही बच्चा था 6-8 महीने, 3 जो भी था बच्चा। उसको देखेंगे कि बच्चे के लिए भी दूध नहीं है, आटे के लिए पैसे नहीं है, दालों के लिए ख़त्म है, जो कभी नहीं था मगर वो हो गया उस टाइम। उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था हमको, बिज़नेस में बहुत नुकसान हुआ था। तो वही बस एक बड़ी उसको तकलीफ़ थी, लड़ाई करने लगे, और लड़ाइयाँ फिर शुरू हो गई थी नेचुरली। जब ऐसी हालात घर में हो तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं शुरू, कि यहाँ तो आटे के लिए भी पैसे नहीं है, नमक के लिए भी पैसे नहीं है, और ये वट एवर थिंग वाज, वो बोलती थी। और मैंने कहा तेरे को जो पहले ही बोल दिया था तो तू हाले शादी क्यों की थी, रुक दी 2-4 साल, क्योंकि उसकी अपनी मजबूरी थी कि प्यो कहीं और ना शादी कर दे, तो इस करके भाई मैं इधर ही आना चाहती हूँ। वो देख रही थी बड़ी अच्छी से फैमिली, और सब कुछ जॉइंट है, हर चीज़ अच्छा है, घर भी अपना, सब कुछ अपना, ठीक, घर भी अपना, और भी कमर्शियल प्रॉपर्टी भी थी अपनी, मगर कैश फ्लो बिल्कुल एकदम ख़त्म था, जो मेन चाहिए होता है रोज़ की दाल रोटी खाने के लिए और अच्छा घर चलाने के लिए। तो जब हम गुरुजी के शुरू किया, 6 महीने साल ऐसे लड़ाई चलती। जब गुरुजी के हम इधर एम्पायर स्टेट 2001 में शुरू हो गए थे जाना, और गुरुजी को सब पता था कि भाई ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, तो दोनों आंटी और इनको दोनों को बड़ी प्रॉब्लम है। अब संगत जी, अब मानो या नहीं मानो, जब हमारी नूह ने ऐसे बोलना शुरू किया, 15-20 दिन या मैक्सिमम मेरे ख्याल महीना होगा, 1 महीना मैक्सिमम, जो घर में वो दाल रोटी नहीं थी, आटा नहीं था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो गुरुजी की कृपा से ऐसी लहर बहर कर दी, ऐसी गुरुजी ने लहर बहर कर दी वो 15-20 दिन, महीने के अंदर ही, कि वो लहर बहर आज भी चल रही है। कोई परेशानी नहीं, किसी किस्म की परेशानी नहीं, बिल्कुल भी परेशानी नहीं। और वही हमारी नूह जो इतना लड़ाइयाँ कर रही थी, झगड़े कर रही थी कि इधर तो आटा भी नहीं है, नमक भी नहीं है, वो जो जो बातें बोलती हैं मेरे को इतनी समझ नहीं बातों की, मेरे को समझ नहीं, ना हम ना कभी लड़ाई करी, ना समझ हमारे को, कि वो देखते देखते हैरान हो गई और कहती है अब ये कैसे से ठीक हो गया, ये कैसे ठीक हो गया। मैंने कहा हमको क्या पता कि कैसे ठीक हो गया। कहते हैं तो सब लहर बहर होगी, घर में सब कुछ अब आ रहा है 15-20 दिन, महीने के अंदर। तो करने वाले गुरुजी, हमारा बच्चा जो जॉब कर रहा था, उसे जॉब मजबूरी में करनी पड़ी उसको, वो सैलरी तो उसकी वही थी जो पहले ले रहा था। तो मैं कहा सैलरी तो वही है, मगर ये हमको तो पता था कि गुरुजी कर रहे हैं, सब कुछ करने वाले हमारे गुरुजी हैं। ऐसी लहर बहर कर दी गुरुजी की कृपा से, गुरुजी ने, कि बस आज भी वो लहर बहर बरकरार है और बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा आ रहा है गुरुजी के चरणों में। एंड थैंक यू गुरुजी, थैंक यू ऑल टू गुरुजी, ऑल, सब कुछ हमारा शुक्राना, सब कुछ गुरुजी के अर्पण है। हमारी ज़िंदगी, हमारा हर चीज़ गुरुजी के अर्पण है। एंड थैंक यू गुरुजी। खैर चलते चलते फिर वो पैसे, जब ये सब ठीक हो गया, वो हैरान परेशान हो गई, ये तो सब ठीक हो गया। मैं तो इनके भाई वो एक्चुअली वो लड़ाई करना चाह रही थी, घर में रोला डालना चाह रही थी, वो नहीं कर पाई, वो चुप हो गई। और फिर अब वो जाती थी अपना हमारे साथ ही, कई दफ़ा कभी कभी जाती थी, हर टाइम तो नहीं जाती थी, कभी कभी जाना उसने हमारे साथ एम्पायर से, कि मैं भी चलो मत्था टेक लूँ। उन दिनों में ये सोची थी कि मैं अपना एक जिम खोलूँ रिंद नगर में, जहाँ हम रहते थे रिंद नगर में ही, उसके आस पास जिम खोलूँ और मैं काम करूँ अपना। टीचर तो थी, तो स्कूल में काम करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, मगर कहती मैं वो ये छोड़ के अपना जिम खोलना चाहती हूँ। खैर उसने फिर जिम खोला अपना,
तो एक जैसे हम गुरुजी के हम जाते थे, वो गुरुजी उसके साथ बहुत बातें करते थे, वो भी गुरुजी के साथ बातें करती थी, आधा आधा घंटा बातें करते रहते थे गुरु। और हाँ, मेरे से और मेरी आंटी से बातें नहीं करते थे गुरुजी, नहीं करते थे, कभी नहीं की, बहुत कम की, ये बहुत रेयर, थोड़े हल्का फुल्का करा, बस कुछ नहीं करा। मगर परेशानी भी हमको आज तक नहीं आई, आज तक परेशानी नहीं आई। इतने साल हो गए, कमाल के हमारे गुरुजी है, खुदा है, रब है हमारे। तो एक दिन वो आंटी मेरे मिसेस थे, ये मेरी डॉटर और मेरी आंटी गुरुजी के गद्दी के पास ही बैठे थे, उनके चरणों में बैठे थे। मैं तो हमेशा दूर ही होता था, तो मैं बच्चे को संभालता था, अपने ग्रैंडसन को। वो उस टाइम 1.5-2 साल का था। और ये भी आपको मज़ेदार की बात बता दूँ, पहले थोड़ा सा मैं ये बताता हूँ आपको कि जब हमारा बच्चा था उस टाइम 1.5-1.5 2 साल का हो गया उधर जाते जाते ही। और कभी भी वैसे बच्चे उधर अलाउड नहीं थे आने, बच्चे बिल्कुल अलाउड नहीं थे। बच्चे अगर कोई आंटी या अंकल कोई बच्चे लाते भी थे, उनको हुक्म कर देते थे गुरुजी के, जाके बाहर बैठो। मगर ऐसी कृपा गुरुजी की, ये भी हमको समझ आज तक नहीं आई, बिल्कुल समझ नहीं आई कि हमारे बच्चे को, न मेरे को, न मेरी आंटी को, कभी गुरुजी ने नहीं हुक्म दिया कि बाहर जाके बैठो। बच्चे को भी कहते इधर ही बिठाओ। ऐसा बच्चा हमारा था, अच्छा था। गुरुजी को पता था कितना अच्छा बच्चा है ना था। वो चुपचाप वो 2 घंटे कीर्तन सुनता, सत्संग होना वो सुनता, वो उधर ही हमारे पास बैठा रहना, और कभी उसे तंग नहीं किया, बाथरूम तक जाने के लिए भी तंग नहीं किया। इतना अच्छा बच्चा, और आज भी वो बड़ा ज़बरदस्त गुरुजी का फ़ैन है, और गुरुजी करता रहता है आज भी। कॉलेज में अभी के 1.5-2 साल से मंदिर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि पढ़ाई कर रहे थे इस करके, तो मगर गुरुजी करता रहता है। आज भी घर बैठे भी यही करता रहता है, इतना बड़ा फ़ैन हो। गुरुजी ने कभी हमको नहीं टोका, ना रोका, ना टोका कि बच्चे तुझे बाहर ले जाओ, बिल्कुल नहीं। अपने कोल ही गुरुजी अपने चरणों में ही वहीं बैठाते थे, हॉल के अंदर जहाँ सारी संगत बैठे होती थी, जहाँ हम बैठे होते, हम तकरीबन पीछे ही बैठे होते थे, मैं और मेरी आंटी और हमारा बच्चा कबीर, और हमारे पास बैठा होता घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जितनी देर हमने अंपायर से रहना गुरुजी के चरणों में, बच्चे ने हमारे साथ रहना। और गुरुजी को भी बड़ा अच्छा लगता था कि इन्होंने बच्चा बहुत अच्छा बच्चा और आराम ਨਾਲ बैठा है। तो एक दिन आंटी ने मेरी डॉटर को बोला कि तो जिम खोलना है, जगह ले ली थी, तो चाबियाँ ले गए थे। तो मेरी आंटी ने मेरी डॉटर को बोला कि गुरुजी से हाथ लगवा लो चाबियाँ का। 5-7 दिन था क्या करने का, उसका ओपनिंग सेरेमनी करने का। तो फिर मेरी डॉटर ने गुरुजी से रिक्वेस्ट करी, गुरुजी जिम खोलना है तो ये चाबियाँ है। तो गुरुजी ने इमीडिएटली, बड़े अच्छा लगा गुरुजी को, खोलो। और गुरुजी ने चाबियाँ, जो जिम की चाबियाँ थी, उनको ब्लेस कर दिया। और इतना कमाल का ब्लेस करा है संगत जी कि क्या बता, इतने सालों से साल हो गए, आज वो जिम सबसे बेस्ट जिम गिना जाता है रंजन नगर पूसा रोड का। इतना अच्छा चल रहा है कि कमाल ही हो गई। बस ये सब गुरुजी का कमाल है, सब गुरुजी की रहमत है। मेरी डॉटरों ने अभी 3-4 साल पहले एक जिम और खोलने की कोशिश करी पटेल नगर में। वो 6 महीने खोला, 6 महीने 8 महीने खोला, उसके बाद बंद हो गया। आज वो बंद ही पड़ा हुआ है। ये गुरुजी करते, हमारे गुरुजी का कमाल है। वो जो जिंद नगर में खोला जिम, जिस पे गुरुजी की चाबियों का हाथ लगा था, ब्लेस करी गुरुजी ने, वो आज भी इतना अच्छा चल रहा है कि लोग अपना ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइन लगी हुई है। इतनी कृपा गुरुजी की। और फिर आपको एक बात बताऊँ, बीच में जब ये 3-4 साल 5 साल की बात है, वो सीलिंग चल रही थी दिल्ली में, सब हर एरिया में सीलिंग कर रहे थे अपना। तो सीलिंग वाले जो भी अफसर आते थे, 4-4, 5-5, 6-6 की टीम आती है, आपको पता ही है सबको। तो किसी ने शिकायत करी थी कि इधर जिम है, इस जगह जिम है। तो वो देखने आए, जिम है, 5-6 बंदे थे। तो पता नहीं, ये भी सारी गुरुजी की कृपा। और जो बड़ा अफसर था सबसे, उसने देखा, कहता इधर तो कोई जिम नहीं है, चलो यहाँ से नहीं, यहाँ कोई जिम नहीं, आगे चले। ये कृपा हमारे गुरुजी की। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। ये कृपा है, वो किसी को ना पता लगा उधर जिम है ना, और आज तक वो वैसे ही बरकरार चल रहा है। इतना कमाल का चल रहा है, किस कहने की बात नहीं है। इट्स ऑल थैंक यू टू गुरुजी, थैंक यू सो मच।
गुरुजी आपका तो थैंक्स हम कर सकते ही नहीं है। खैर बस कृपा ही कृपा गुरुजी की, लहर बहर भी कर दी और जिम भी चल रहा है। हमारी डॉक्टर लोग का बड़ा अच्छा, और बच्चे को स्कूल में मैंने आपको जैसे बताया था कि अच्छे स्कूल में उसको डाल दिया गुरुजी ने, और अच्छे कॉलेज में भी डाल दिया। आज वो इंजीनियरिंग कर रहा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है। गुरुजी की कृपा से सब अच्छा ही अच्छा है। बहुत अच्छा नहीं, बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। संगत जी क्या सुनाएं, क्या बताएं। और जब हम फायर स्टेट हम जाते थे तो बस चैन आ जाता था, चैन आ जाता था। इतना चैन आता था कि घर जाने का दिल नहीं करता, रात को नहीं दिल करता था, मगर जाना पड़ता था क्योंकि घर जाना है। और भी संगत बड़ी बैठी है, सबको गुरुजी ने ब्लेस करना है। गुरुजी तो रब है, सबको ब्लेस कर रहे हैं और करना भी चाहिए, और बहुत अच्छा लगता था। मगर फिर घर जाते थे 11-12, कोई टाइम नहीं था। जब जैसे गुरुजी ने इजाज़त दी जाओ, उधर वैसे ही हम लंगर खा के निकल जाते थे घर वापस। बाकी अपना बस बहुत ही अच्छा लगता था। और फायर शेड के अंदर बैठे सब चल रहे हैं और सारी संगत बैठी है। मजाल है कोई इतना सा भी चूँ कर दे, कोई इतना सा भी चूँ कर दे। हमारा ये हाल था कि संगत जी के हमको बाथरूम भी जाना होता था, बाथरूम भी हमारी जान निकलती थी उठते जाते। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, चाहे बाथरूम बड़ा रेयर उठते थे कि जाके बाथरूम कराएं, क्योंकि हिम्मत नहीं होती थी कि जाएंगे और गुरुजी ने कहना कि सारी डिस्टर्ब करे संगत को। मगर गुरुजी को पता था बाथरूम आया, जाना चाहते, मगर हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम बाथरूम चले जाएं। बैठे रहते थे, मगर बहुत ज़्यादा ऐसे तेज़ होता था फिर कहीं निकल जाते थे फिर। और कोई बात नहीं, हो तो गुरुजी को पता ही है सब कि मेरे बच्चों का क्या सिचुएशन है, क्या है, सब जानते थे। मगर कभी हिम्मत नहीं होती थी हमारी उठ के भी हम चले जाएं, बाथरूम भी नहीं जाते थे हम बस। और हम जब भी हम बैठे जाना, शुरू में हमने कोशिश करी गुरुजी के गद्दी के आसपास बैठ जाए, मगर नहीं, गुरुजी का हुक्म था कि जाके पीछे बैठो। पीछे हमारी जगह बनाई थी, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जगह थी, उधर ही हम जाके मैं और मेरी आंटी बैठते थे। वही हमारी जगह बनाई हुई थी गुरुजी ने। और कई दफ़ा हमारे मन में आता था कि गुरुजी सब ना गला कर दें, कि साढ़े ना गला नहीं कर दे। मगर हुक्म आ गया गुरुजी का, चिंता ना करो, जेड़े पीछे बैठे उन्होंने मैं ज़्यादा ब्लेस करदा। वो गुरुजी ने बता दिया, इशारा दे दिया, हुक्म सुना दिया, बस चैन आ गया। फिर मत्था टेकना गुरुजी को, हम अपने आप ही ऊपर चले जाते थे, हमेशा ऊपर चले जाते। और आज भी संगत जी सत्संग होता है या मंदिर होता है, हम पीछे बैठे होते हैं, मंदिर में भी या सत्संग में भी पीछे आराम से अकेले बैठे होते हैं। हमको किसी आगे जाके बैठना ही नहीं, हमको कुछ नहीं करना, हम पीछे बैठे होते हैं आज इतने सालों के बाद भी। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, ये सब गुरुजी की कृपा है। और बस आपको अपना शुक्राना करो गुरुजी का। वो यही हुक्म है सत्संग पे कि शुक्राना करो गुरुजी का। जब भी मौका मिले, जब भी टाइम मिले, शुक्राना करो। बस शुक्राना कह सकते हैं हम, और कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं गुरुजी के लिए कर सकते सिवाय शुक्राना के। और यही है। और अपना बहुत अच्छा लगता है कि कमाल कर दिया गुरुजी ने। तो बस क्या बताएं, बड़ी कृपा गुरुजी ने अपने चरणों में हमको बुला लिया। और बस रहमत ही रहमत है गुरुजी की, कृपा ही कृपा है। अपना ऐसा और संगत चलो ओके, बस शुक्राना करो गुरुजी को, और कुछ नहीं हम कर सकते बच्चे। बस अब लॉकडाउन चला हुआ है, देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कब मंदिर खुलेगा तो कब जाएंगे, क्योंकि मंदिर तो हर हफ्ते में 1-2 दफ़ा तो मत्था टेक ही लेते हैं। और सत्संग तो गुरुजी की इतनी कृपा है, तकरीबन रोज़ ही हम यहाँ से घर से अपना सत्संग अटेंड करने जाते थे। एक आध दिन कहीं मिस हो जाए नहीं तो कोई नहीं। 7 दिन हैं हफ्ते के, 5 या 6 दिन तो हमने सत्संग में जाना ही जाना है। गुरुजी बुलाने वाले, गुरुजी कृपा करने वाले, सब रहमत है गुरुजी की। अपना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अब सत्संग भी वेट कर रहे हैं कब शुरू होंगे सत्संग।
और मंदिर भी कब खुलेगा, तो जाएं अपना, क्या कहते हैं, अपना संगत। चलो आइए, मेरे को भी थोड़ा सा याद आ गया फिर, जब गुरुजी ने महासमाधि ली 31 मई को 2007 को, तो उसके 2-4 दिन के हुक्म आ गया कि भाई बड़े मंदिर आके सेवा करनी है। हम 8-10-12 संगत थे, हम 10-12 संगत थे को मिला था, अपनी पुरानी संगत में से 10-12 थे जिनको हुक्म मिला था आके सेवा करनी है। जब ये समाधि बन रही थी तो अपना हुक्म आ गया कि सेवा करनी है, 4 बजे सेवा शुरू हो जाएगी। आप संगत जी मानो या नहीं मानो, सुबह हम रिंद्र नगर से आते थे, 1 घंटा लगता था हमको बड़े मंदिर जाते, और 2-2:30-2 बजे उठना सुबह, और सुबह 2-2:15 बजे उठ के स्नान करके मैं और मेरी आंटी ने, बच्चे सो रहे हैं उनको वहीं सो के अपना आराम से सोते रहे, हम चुपचाप निकल जाते थे। मेरे मदर थे नीचे, खैर वो थे, सारी फैमिली थी अपना, तो मगर देखने वाले तो गुरुजी हैं। 2:15 बजे नहा के स्नान करके पूरे तैयार होके निकल जाते थे मंदिर। हम 3:30 बजे पहुंचते थे, 3:30 पौने 4 पहुंच जाते थे मंदिर, और 4 बजे सेवा शुरू हो जाती थी। और भी 2-3 संगत ऐसी आती थी जिनको हमने कभी देखा ही नहीं था, ना पायर स्टेट में ना बड़े मंदिर में। खैर वो हमारे साथ ही सब सेवा करते थे, हम 8-10 जने। जैसे जैसे पूरा गुरुजी को स्नान देना, स्नान कराना, फिर नाश्ता देना, सब कुछ गुरुजी के हुक्म से वैसे ही हम करते रहे। और अपना फिर अपना हॉल में भी सेवा करनी। फिर पीछे तब किचन छोटा था पीछे करके, अभी तो बहुत बड़ा किचन हो गया है बड़े चेंजेस आ गए हैं। तो किचन में भी जाके सफाई सेवा करनी, और फिर हम नाश्ता करके अपना 10 बजे 9:30-10 बजे नाश्ता करके करा के तब हम चाय लंगर वहाँ लेके मंदिर में, तब मैं और मेरी आंटी वापस 11-12 बजे सुबह पहुँचते थे। ये भी गुरुजी की हुक्म से, कृपा से सेवा गुरुजी ने कराई। और अभी भी सेवा में था मैं, अभी आंटी भी थे, आंटी अपना किचन में थे, तो मैं शटल सेवा में था, तो उधर भी सेवा करते रहे। अभी कोई 2 साल पहले ही बस हुक्म मिला गया, अभी बस करो, जब हुक्म देंगे वापस सेवा आके फिर करनी है। तो सेवा गुरुजी ने अपने चरणों में लगा रखा है, शुरू से ही लगा रखा था। बहुत कृपा गुरुजी की, यही करने वाले हैं, यही पार उतारने वाले हैं, सब कुछ ये करने वाले। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा लगता था जब सुबह आप आते थे, बड़े मंदिर सेवा करते थे, 4 बजे शुरू हो जाती थी, और 4 बजे देखते देखते कैसे सर्दियों में हम गर्म पानी करना, गुरुजी के लिए गर्म पानी से स्नान कराना, सब कुछ करना, पूजा हर चीज़ करनी गुरुजी करा देते थे। और फिर जब सुबह 3-3:30 पहुँचे थे तो वहाँ वो मोरों की आवाज़ आती थी, मोरों की आवाज़ आती थी इतनी कि बड़ा अच्छा लगता था, नज़ारा बहुत अच्छा था। और सेवा करके फिर 9:30-10 बजे लंगर खा के हम वापस चले जाते थे। तो सेवा में गुरुजी ने अपने चरणों में पहले बड़े सालों से लगा रखा था, टू बी वेरी प्रिसाइज एंड फ्रैंक, और बस सेवा ही करा रहे थे। और अभी भी हम वेट कर रहे हैं कि 2 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं कि गुरुजी हुक्म दे और वापस हम सेवा में जाए, मैं और मेरी आंटी, मगर अभी तक हुक्म नहीं आया। जब आ जाएगा हुक्म तो आना ही है। तो हुक्म था कि भाई आप भी बस करो, अभी फिर जब हुक्म देंगे गुरुजी फिर वापस आ जाओ। तो वेट करें गुरुजी के हुक्म का अपना, और मज़ा ही मज़ा, आनंद ही आनंद है। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल टू गुरुजी, थैंक यू ऑल टू गुरुजी, गुरुजी थैंक यू, 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 एंड थैंक यू, एंड थैंक यू। चलो
आंटी हाँ जी, मैं हूँ बस करता चलो। हाँ जी आंटी असी ते शुरू तो सेवा ते लगे गुरु के चरणों च लगे हाँ। बिल्कुल उस तो भी पहले की सेवा कर रहे हैं, गुरु जी करा रहे हैं। हाँ जी अच्छा, तुसी मैनू फ़ोन नंबर दे देना ना, मैं गल कर लाँगा, कोई गल नहीं, कोई नहीं। पर चलो मैं सत्संग कर लिया। सेवा तो गुरु जी ने सानू शुरू तो लगाया हुआ है। हाँ जी हाँ जी चलो मैं बिल्कुल जरूर करांगे पहले दसना सी, दसे नहीं तुसी। अरदास ही कर सकते हैं असी, और की कर सकते हैं।